एहतजाज और तरक्याती कामों ने ट्रैफिक का पहिया रोक दिया। शिमला पहाड़ी, डेविस रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी फंस कर रह गए। लिटन रोड पर रिक्शा ड्राइवरों और ताजरों का ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज। ट्रैफिक वार्डन्स बिला वजह चालान करते हैं। मुजाहिरीन का इल्जाम, ट्रैफिक पुलिस तजावुजात और गलत पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करती है। सीटीओ रायजाज। शहर में ट्रैफिक के मसले से निपटने के लिए नई फोर्स बनाने का फैसला। शाहीन फोर्स जाम की सूरत में रवानी को यकीनी बनाएगी। लाहौर में बाग और सकाफती विरसे की तबाहाली, सिविल सोसाइटी मैदान में आ गई। लाहौर में बाग रहे और ना ही सकाफती विरसा। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा कौमी तबाही है। सिविल सोसाइटी फोरम और कंजर्वेशन सोसाइटी के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम के मुहाफिज अवामी मकामात पर काबिज। गुलबर्ग 3 एंड ब्लॉक के इकलौते पार्क पर पुलिस का कब्जा। इलाका मकीन तफरी से महरूम। तारीखी रेलवे कॉर्सन ग्राउंड बदहाली का शिकार। जगह जगह गंदगी के ढेर। ग्राउंड में उगी झाड़ियां इंतजामिया की अदम दिलचस्पी का मजहर। इमरान खान समेत दीगर खिलाड़ी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते रहे। टीपू ट्रकमवाला के बेटे अमीर बालाज टीपू को कैंप जेल से रिहा कर दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अमीर बालाज पर कजन के कातिल और गोगी भट्ट के घर पर फायरिंग का इल्जाम है। लॉर्ड मेयर का ट्रक अड्डों की ट्रांसपोर्टर्स के साथ इजलास। ट्रांसपोर्टर्स के अड्डों पर कब्जे और अड्डों में डिस्पेंसरी के इंतजामात बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। वाटर ट्रांसपोर्ट ब्रांच का इन्वेस्टिगेशन पुलिस की खटारा गाड़ियां मुरम्मत कराने से साफ इनकार। गाड़ियों को ठीक करवाने के लिए आईजी ऑफिस से फंड्स नहीं मिले। मोटर ट्रांसपोर्ट ब्रांच। आजादी की 70 साला तकरीबात का जश्न। महकमा तालीम का 7 अगस्त को स्कूल खोलने का फैसला। स्कूलों में खसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। पंजाब पुलिस का मुस्तकिल कप्तान कौन होगा, कंफ्यूजन बरकरार। हाईकोर्ट की उस्मान खटक को बतौर कायम मुकाम आईजी काम जारी रखने की इजाजत। उस्मान खटक की बतौर कायम मुकाम आईजी 3 माह की मुद्दत भी खत्म हो चुकी। मामला मजीद पेचीदा हो गया। पाकिस्तान आजमाइशों के दौर से निकलकर तरक्की की राह पर गामजन हो गया। सीपेक से भरपूर इस्तिफादा हासिल करने के लिए जज्बे से काम लिया जाए। सदर ममनून हुसैन का खिताब। सियासी बुनियादों पर कर्जे मुआफ करवाने वालों ने गरीब कौम का खून चूसा है। सर से पांव तक करप्शन ज़दा सियासतदानों के मुंह से पारसाई की बातें जेब नहीं देती। वज़ीर आला पंजाब का बयान। रुकन कौमी असम्बली हमजा शहबाज से सूबाई वजीर अता मानिका की मुलाकात। अता मानिका कहते हैं कि वज़रा की तकरीम नहीं होगी तो हुकूमत भी सरखरू नहीं होगी। हमजा शहबाज ने शिकायत दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के पैकेज 2 पर तामीराती काम तेज करने की हदायत। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत ऑरेंज लाइन ट्रेन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। हुकाम की मंसूबे पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबुल को फिरोजपुर रोड पर तजावुजात से मुतालिक रिपोर्ट पेश। हुकाम की ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद और सीटीओ राय एजाज की भी इजलास में शिरकत। बल्दिया उस्मा लाहौर को 13 पेशाजात और कारोबार पर टैक्स लगाने में दुश्वारी। मालिकान ने टैक्स पॉलिसी पर एतराजात लगा दिए। लॉर्ड मेयर ने मामला तय करने के लिए मिल्स मालिकान को बुला लिया।
सेहत और रेस्क्यू 1122 के इश्तराक से 154 अकारा एम्बुलेंसेस की नालामी। सूबाई वजीर खाजा इमरान नजीर और डीजी रेस्क्यू की शिरकत। सूबाई वजीर का कहना है कि 90,000 मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ की ज़ेर सदारत पुलिस लाइंस किला गुज्जर सिंह में इजलास। डीएसपीज और एसएचओज की शिरकत। जराइम की रोकथाम और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कार और मोटरसाइकिल चोरी की दर्जनों वारदातों में मुलविस गैंग गिरफ्तार। चोर गाड़ी 1 लाख और मोटरसाइकिल 20,000 में फरोख्त करते थे। जल्द क्राइम पर काबू पालेंगे। एसपी सिविल लाइन अली रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस के 113 मुहर्रों का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी कुर्बान लाइन ऑफिस का दौरा। एहलकारों को जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग। मुहर्रों ने पुलिस कल्चर में बेहतरी को सराहा। 4 नौजवान पर यंग डॉक्टर के तशद्दुद का मामला। अदालत ने जिन्ना अस्पताल के 3 यंग डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। कॉलेजेस में मंशियात की रोकथाम लाजमी बनाई जाए। प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स भी हदायत पर अमल करें। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन अली रजा गिलानी का जीसी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। वजीर आला टास्क फोर्स बराए वुमेन इंप्रूवमेंट के चेयरपर्सन फजा रहमान की सदर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित से मुलाकात। खवातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए तबादला ख्याल। और बागे जिना में जूनियर टेनिस खिलाड़ियों के लिए समर कैंप का आगाज। नौजवान खिलाड़ी टेनिस के गुर सीखने लगे। कोच रशीद मलिक का कहना है कैंप का मकसद टेनिस को फरोग देना है। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि उस्मान खटक मुख्तसर तैनाती वाले 7वें आईजी पंजाब बन गए हैं। सुबह 9:30 बजे ओहदे का चार्ज संभाला। 1 घंटे बाद नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया। इससे कबल 2009 में ख्वाजा खालिद फारूक 35 रोज तक आईजी रह चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, उस्मान खटक पंजाब पुलिस के 41वें कमांडर की हैसियत से चार्ज संभालने के बाद जो है सिर्फ 13 घंटे की मुख्तसर पोस्टिंग वाले आईजी रह गए हैं, जिनकी पोस्टिंग की मियाद दिनों में नहीं बल्कि घंटों में है। नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद सुबह 9:30 बजे जब उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज लिया तो ठीक 1 घंटे बाद ही अदालत के हुक्म से उनकी पोस्टिंग का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया गया। अगर हम माजी का जायज़ा लें, पंजाब पुलिस की माजी का जायज़ा लें तो 1977 में फजल हक जो हैं आईजी पंजाब की हैसियत से सिर्फ 2 माह के लिए तैनात रहे, जबकि इसी तरह MAR आरफ जो है जुलाई 1977 में आए और वो भी 2 माह के लिए आईजी पंजाब रहे, जबकि 1977 में ही सितंबर में मसरूर हुसैन जो हैं वो आईजीपी के ओहदा पर फायज हुए, जो कि सिर्फ 5 माह के मुख्तसर अरसे के बाद ही अपने ओहदे से हटा दिए गए। इसी तरह जुल्फ़कार कुरैशी जो हैं वो सिर्फ 2 माह के लिए 1996 में आईजी पंजाब तैनात हुए, जबकि असगर मलक सिर्फ 51 दिन के लिए 1993 में आईजी पंजाब आए, जबकि 2009 में लगने वाले गवर्नर राज के दौरान ख्वाजा खालिद फारूक सिर्फ 35 दिन के लिए आईजी पंजाब के ओहदा पर फायज हुए। इन 6 आईजीज़ के बाद उस्मान खटक वाहिद आईजी पंजाब हैं जो कि सिर्फ 13 घंटे के इंतहाई मुख्तसर अरसे के लिए आईजी पंजाब के ओहदा पर फायज हुए। ताहम अदालत के हुक्म से जब उनकी पोस्टिंग का, उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया तो उनका रिकॉर्ड जो है तमाम आईजी से ज़्यादा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि उस्मान खटक जो है वो पहले आईजी पंजाब हैं जिनकी पोस्टिंग की मियाद सिर्फ 13 घंटे है। जी यकीनन जो है वो सिर्फ 13 घंटे उनकी पोस्टिंग का जो है वो वक्त रहा है। फयाज, ये भी बताइएगा कि इससे क्या पेचीदगियां सामने आएंगी?
जी बिल्कुल, अगर हम इसमें कानूनी पेचीदगियों को देखें तो ये इंतहाई मुख्तसर तरीन पोस्टिंग है किसी भी महकमे के सरबराह की हैसियत से। उस्मान खटक जो हैं वो इंतहाई मुख्तसर अरसे के लिए आईजी पंजाब आए, तो इस दौरान उनके किए जाने वाले बतौर आईजी पंजाब किए जाने वाले तमाम अहकामात जो हैं उनकी कोई अहमियत नहीं होती। अब वो बतौर कायम मुकाम आईजी पंजाब अपने ओहदे पर काम तो कर रहे हैं, मगर आईजी पंजाब की हैसियत से उनकी पोस्टिंग की मियाद जो है वो बिल्कुल किसी तौर पर भी काउंट नहीं होगी, क्योंकि कम से कम मियाद अगर देखी जाए किसी भी ओहदे पर तो वो 24 घंटे काउंट की जाती है। ये सिर्फ 13 घंटे के लिए है, जबकि जब सुबह 9:30 बजे उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज लिया तो ठीक 1 घंटे बाद उन्हें उनके ओहदा से हटा दिया गया। जी, सिर्फ 1 घंटे के बाद उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया। अच्छा फयाज मलिक, कल हमने देखा कि वजीर कानून राना सनाउल्लाह की जानिब से एक इजलास भी बुलाया गया था जिसमें तमाम तर मामला जो था वो जेर बहस रहा था। कोई नताइज भी क्या सामने आए हैं अब तक? अजी सदफ, इस हवाले से अभी तक कोई नताइज सामने नहीं आई, क्योंकि उस्मान खटक इस वक्त पंजाब पुलिस के वाहिद पुलिस ऑफिसर हैं जो कि 12वें कामन से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे सीनियर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं। अगर मौजूदा टेनोर में किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर आईजी पंजाब तैनात किया जाता है तो वो उनसे मोस्ट जूनियर होगा, क्योंकि उस्मान खटक के बाद इस वक्त जो भी उम्मीदवार आईजी शिप के लिए हैं वो 14वें और 16वें कामन से हैं। यू मीन वो उस्मान खटक से इंतहाई जूनियर हैं। तो इस सूरत हाल में कोई भी जूनियर ऑफिसर जब आईजी पंजाब के ओहदा पर फाइज होगा तो यकीनन उस्मान खटक उसके अंडर काम नहीं करेंगे। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए पंजाब हुकूमत की ये कोशिश है कि किसी तौर पर 3 नवंबर तक जो है अदालत से टाइम ले लिया जाए, इस वक्त को गुजारा जाए, क्योंकि 3 नवंबर को उस्मान खटक अपने ओहदा से रिटायर्ड हो जाएंगे। तो उसके बाद जो आईजी आएंगे वो 14वें कामन के 2 ऑफिसर बचते हैं, जिनमें अमजद जवेद सलीमी और आरिफ नवाज शामिल है। इन दोनों में से किसी एक को आईजी पंजाब लगाया जा सकता है, जो कि इलेक्शन तक चलेगा। इलेक्शन के बाद एक बार फिर इलेक्शन के लिए 3 माह के निगरान सेटअप के लिए इनको आईजी ढूंढना पड़ेगा। उस निगरान सेटअप के बाद फिर एक नई दौड़ शामिल होगी और उस वक्त में आने वाला जो आईजी होगा वो यकीनन अपनी मियाद जो है वो 3 साल मुकम्मल करेगा। हम फैसले करना होंगे। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आपने हमें आगाह किया। खबर दें कि पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में सीसीपीओ लाहौर अमीन वेंस की सरबराही में आला सतह का इजलास में शहर भर की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर से। अरसलान, ये बताइएगा कि इस इजलास में किन अमूर पर बातचीत की गई है? जी बिल्कुल, सीसीपीओ लाहौर अमीन वैंस की सरबराही में जो है पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में आला सतही इजलास जो था अभी बुलाया गया, जिसमें डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी सिक्योरिटी, एसपी सिक्योरिटी और सीटीओ लाहौर समेत जो थे लाहौर के तमाम एसपी ऑपरेशन के एसपी और इन्वेस्टिगेशन के एसपी हजरात ने जो है शिरकत की। जो है ये शहर की जो मजमूई तौर पर जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके हवाले से ये इजलास बुलाया गया है। और क्योंकि आगे मुहर्रमुल हराम का महीना आ रहा है और इस हवाले से जो है सिक्योरिटी प्लान जो है अभी से मुरतब किया जाएगा और तमाम एसपी को जो है हदायत भी जारी की गई और उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी दी गई कि किस तरह से जो है सिक्योरिटी को प्लान किया जाए। जी अरसलान, इस हवाले से भी बताइएगा कि पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह में डॉल्फिन पुलिस लाहौर के 38 एहलकारों की फायर प्रैक्टिस भी जारी है। जी बिल्कुल, पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में लाहौर डॉल्फिन पुलिस के जो है डॉल्फिन पुलिस के जो थे 38 पुलिस एहलकारों की जो थी वो वहाँ पर फायर प्रैक्टिस करवाई गई है और जिनमें तमाम जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर शिरकत की। और इनकी ये जो प्रैक्टिस करवाई गई है ये जद्दे खान जो थे वहाँ के एलीट इंचार्ज इंस्ट्रक्टर, उनकी सरबराही में ये करवाई गई है। और इसके बाद जो थे डॉल्फिन एहलकार का भी पुरज़म दिखाई दिया। उनका कहना था कि ये उनकी दूसरी प्रैक्टिस है और अगर इस तरह फर्दन जो है अगर उनकी जो प्रैक्टिस इस तरह की होती रहे तो उनका जो हौसला है वो भी बुलंद होता रहता है। और इसके अलावा साथ साथ उनकी फायर प्रैक्टिस भी जो है उसके बाद उनको काफी ज्यादा इसमें जो होता है वेपन हैंडलिंग में काफी ज्यादा आसानी रहती है। और जो उनकी जो उन्हें ट्रेनिंग करवाई गई थी उसके बारे में भी उन्हें काफी ज्यादा यहाँ से सीखने को मिलता है। फायर प्रैक्टिस भी जारी है। अरसलान हैदर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नसीराबाद के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी होने वाला कार सवार शहजाद अस्पताल में दम तोड़ गया है। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इसरार खान से। जी इसरार खान। जी, फायरिंग का ये वाकया सेंटर पॉइंट के करीब पेश है, जहां नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने फायरिंग करके कार सवार 40 साल शहजाद कुरैशी को शदीद जख्मी कर दिया और मौका से फरार हो गए। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने जख्मी को शेख जायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां वो जख्मों की ताप ना लाते हुए चल बसा। पुलिस ने जाए वकूआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि मकतूल गुलबर्ग 3 का रिहायशी था। इब्तदाई तहकीकात के दौरान वाकया
जाती रंजिश का शाखसाना मालूम होता है। ताहम लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल करके मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इसरार खान। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हज शेड्यूल जारी। 24 जुलाई से 24 अगस्त तक हज परवाजें ऑपरेशनल होंगी। कल 27 परवाजें हज ऑपरेशन का हिस्सा होंगी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद अवैस से। अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है हज का स्केड्यूल जो है जारी कर दिया गया है, जिसकी जो है 24 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक जो है हज परवाजें जो है वो ऑपरेशन होगी। और कौमी एयरलाइन के साथ साथ जो निजी एयरलाइन जो एयरब्लू और शाहीन की जो परवाजें हैं वो भी जो मदीना और की तरफ जो है वो हाजियों को लेकर जाएंगी। कुल 27 परवाजें जो हज ऑपरेशन का हिस्सा बनेगी। लाहौर से जद्दा और मदीना के लिए हाजियों को लेकर ये जाएंगी। जो हज जो जहाँ से हज लॉन्च है, यहाँ से जो है हाजियों को जो है चेकिंग करने के बाद जो है ये जहाजों में बिठा के जो मदीना और भेजा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने पटवारियों की जालसाजियां रोकने के लिए अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन पटवारी बास नहीं आए। लखू ढेर में पटवारी ने जमीन ऐसी बेची कि असल मालिकान को भी कानो कान खबर ना होने थी। मियां अफजल की यह रिपोर्ट देखिए। लखू डेर के पटवारी की जालसाजियां, बेगाने की जमीन को माले मुफ्त समझकर बेच डाला, अपनी जेब तो गर्म की, साथ ही अजीजों को भी माला माल करवा दिया। लखू डेर नई मंडी की तामीरात की आड़ में पटवारी अकील ने 19 केनाल अराजी फरोख्त कर दी और जमीन के असल मालिक के फरिश्तों को भी इल्म न होने दिया। पटवारी अकील ने अराजी का मालिक अपने अजीजों को जाहिर किया, जमीन फरोख्त की और झटपट रकम बटोरी। 80 साला गुलाम हुसैन पहले तो दरबदर ख्वार हुआ, फिर इंसाफ के लिए एंटी करप्शन ऑफिस पहुंच गया और पटवारी के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर नजर गोंदल ने पटवारी अकील को तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक लखू डेर फ्रूट मंडी की जद में जो जमीन आ रही है वहाँ शहरियों से फ्रॉड किए जा रहे हैं। मियां अफजल, लाहौर न्यूज। अवाम के मुहाफिज अवामी मकामात पर काबिज। पंजाब पुलिस के जवानों ने PHA पार्क पर कब्जा जमाकर बच्चों से अखलूती तफरीगाह भी छीन ली। ये माजरा क्या है, जानते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। गुलबर्ग 3N ब्लॉक में PHA के इकलौते पार्क पर पंजाब पुलिस ने कब्जा जमा लिया। PHA से बगैर इजाजतनामे के पार्क के अंदर चौकी बना दी गई। बच्चों से तफरीहगाह छीन कर हुकूमत मॉडल थाना की बुनियाद रख दी गई। पार्क के इतराफ में खारदार तारे लगाकर आवाम का दाखिला बंद कर दिया गया और बच्चों के झूले भी उखाड़ फेंके। डिप्टी डायरेक्टर PHA कहते हैं कि बगैर NOC के चौकी बनाई गई है। कोई NOC नहीं लिया और हम उन्हें उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जो, और साथ में हम जो लोकल वहाँ के हैं पॉलिटिकल लोग उनको भी हम शामिल कर रहे हैं ताकि उनको वहाँ से उठाया जा सके और उस पार्क को क्लियर करके दोबारा उसको उसकी असल हालत में लाया जा सके। PHA ने पार्क का नाम साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के वालिद ज़हूर इलाही से मंसूब कर रखा था, मगर अथॉरिटी पार्क की हिफाजत के लिए अपनी रिट बरकरार रखने में नाकाम है। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। खबरें मजीद में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और कुछ तालीम की बात कर लेते हैं। लाहौर की 9 में से 5 यूनिवर्सिटीज मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कब कब से वाइस चांसलर तैनात नहीं किया गया, जानते हैं सजाद कासमी की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का महकमा तालीम खसूसन मेडिकल यूनिवर्सिटी से सोतेली माँ जैसा सलूक। लाहौर की 9 में से 5 यूनिवर्सिटीज अरसा दराज से मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और IT यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती नहीं हो सकी। शहर की सबसे बड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी 1.5 साल से मुस्तकिल वाइस चांसलर की मुंतजिर है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजरने के बावजूद अभी तक मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात नहीं किया जा सका। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के लिए 5 माह पहले इश्तिहार जारी हुआ, मगर अभी तक इंटरव्यू नहीं हो सके। मुस्तकिल वाइस चांसलर ना होने से यूनिवर्सिटीज के इंतजामी अमूर के साथ तलबा और तालिबात का तालीमी हर्ज भी हो रहा है। सज्जाद काज़मी, लाहौर न्यूज।
आपने सुना होगा कि प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन अब सियासत में आए तो डरना क्या। ऑपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद ने दो टोक ऐलान कर दिया। कहते हैं कि शरीफ बरादरान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना किया तो सख्त तहरीक और एहतजाज करेंगे। अखलाक बाजवा की ये रिपोर्ट देखिए। गिरफ्तारी का नहीं कोई डर। पनामा के हंगामे के बाद एहतजाज और तहरीकों का शोर बढ़ने लगा। हुकूमत भी नहीं रहेगी चुप। तहरीक चलाने की सूरत में सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की हिकमत अमली बनाए जाने की खबरें आने लगीं। इधर अपोजिशन भी है बेबाक। अपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद ने कर दिया दो टोक ऐलान। कहते हैं हुकूमत गिरफ्तारी का शौक पूरा करना चाहती है तो जरूर करे, लेकिन उनके खिलाफ एहतजाज ना रुकेगा। हुकूमत अपना शौक पूरा कर ले। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर शरीफ बरादरान ने उस पर अमल दरामद न किया और इसी तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे तो फिर पार्टी अगर ये फैसला करेगी कि मैस मूवमेंट चलानी है तो इंशाल्लाह उसमें रावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। अपोजिशन लीडर का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा कानून के दायरे में एहतजाज किया है। कैमरा टीम के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि मुखालिफिन भी तरक्याती मंसूबों में एक धेले की करप्शन भी साबित नहीं कर सकते। सर से लेकर पांव तक करप्शन सदा सियासतदानों के मुंह से पारसाई की बातें सेब नहीं देती। तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं तरक्याती मंसूबों में शफाफियत, बरगिरफ्तारी से तकमील और मेयार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की पहचान है। अरबों रुपए के कौमी वसाइल बचाए हैं। मुखालफिन भी तरक्याती मंसूबों में एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकते। मियां शहबाज शरीफ ने तनकीद करते हुए कहा कि सियासी बुनियादों पर कर्जे माफ कराने वालों ने गरीब कौम का खून चूसा है। सर से लेकर पाँव तक करप्शन ज़दा सियासतदानों के मुँह से पारसाई की बातें जेब नहीं देती। गरीब कौम की खून पसीने की कमाई लूटने वालों और धरनों के जरिए मुआशरत का धड़न तख्ता करने वालों का रवैया मुल्क कौम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि करप्शन के रिकॉर्ड बनाने वालों और तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और मेयार के रिकॉर्ड कायम करने वालों को अवाम जानते हैं। अवाम की खिदमत हमारा निस्बुल ऐन है, जबकि एहतजाज मायूस अनासर का मुकद्दर है। खादिम आला के बाद सदर मुमलिकत की बात करते हैं, जिनका कहना है कि पाकिस्तान आजमाइशों के दौर से निकलकर तरक्की की शाहराह पर गामजन हो गया। तरक्की की रफ्तार को मजीद बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि इंतजामिया पूरे जोश और जज्बे के साथ काम करे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर ममलिकत ने नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में 106वें नेशनल मैनेजमेंट और 21वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्सेज के शुरा में तकसीम इस्नाद के मौका पर खिताब किया। सदर ममनून का कहना था कि दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जिनके जिम्मेदारान पुरअज़्म और मुतहरिक रहकर जिम्मेदारियां सरअंजाम देते हैं। उन्होंने अफसरान को तंबीह की कि अगर अवामी खिदमात की अदायगी के दौरान ये कैफियत सद पड़ती हुई महसूस हों तो समझ लेना कि मामला जवाल का शिकार हैं। सदर ममलिकत ने कोर्सेज मुकम्मल करने वाले अफसरान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। जमात इस्लामी ने फाटा में भी बलदियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। फाटा के अवाम को आईनी और जमहूरी हकूक फराम करने के साथ साथ तरक्याती बजट बढ़ाने पर भी जोर। फाटा इस लिहाज से मुतालिक सेमिनार की तफसीलात मोहम्मद हैदर की इस रिपोर्ट में। लाहौर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मंसूरा में सेमिनार हुआ। लियाकत बलोच की ज़ेर सदारत फाटा इस्लाहात के हवाले से मुतफिका इलामिया जारी किया गया। इलामिया के मुताबिक फाटा की अवाम को इंतखाबी, जमहूरी व आईनी हकूक के साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात करवाने और तरक्याती बजट में इजाफे की सहूलियात भी हासिल होनी चाहिए। लियाकत बलोच का कहना था कि FRC के काले कानून अंग्रेजों ने कबायलियों को कंट्रोल करने के लिए बनाए। जमात इस्लामी फाटा के महरूम अवाम के साथ है। ये जमात इस्लामी का ये कबायली इलाका जात के आवाम के लिए मोहब्बत का, जुर्रत का पैगाम है कि इंशाअल्लाह अब ये तहरीक कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेगी। सेमिनार में अमीर जमात इस्लामी KP के मुश्ताक अहमद खान और फरीद अहमद प्राचा समेत फाटा के मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का प्लॉट का स्कैंडल, मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारों के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
गिरफ्तार मुलजिमान के बयानात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील, अपडेट कीजिएगा। जी, ये मुतुका हमला के हवाले से जो प्लॉट करने का केस है, ये नैब में जो चल रहा है, इस हवाले से नैब ने पहले 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया, जिसमें फराज अजीज और राना तारिक शामिल है। और अब नैब ने इन दोनों तफ्तीश के बाद जो मजीद इंकशाफात हैं, उनकी रोशनी में मजीद 4 जो अफसरान है मुतुका हमला के, जिसमें इस्तेनाउल्लाह खान है, डिप्टी सेक्रेटरी लैंड है, अब्दुल वहीद खान है जो यूनियन के साबिक जनरल सेक्रेटरी थे, उसके अलावा हाजी अशरफ है और एक कंप्यूटर ऑपरेटर है तसद्दुक, जिससे इल्जाम ये है कि उसने जो लिस्टों में टेम्परिंग की थी। इस हवाले से नैब के जायका कहना ये है कि मजीद जो अफसरान उनकी भी गिरफ्तारी के इम्कान मजीद तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया राहील सैयद। MD LWMC बिलाल मुस्तफ़ा सैयद और चेयरमैन PITB डॉक्टर उमर सैफ की अरफा करीम टावर में मुलाकात में मुख्तलिफ मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम करने पर इतफाक किया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रजा ताहिर से। जी रजा ताहिर, बताइएगा कि मुलाकात में और किन अमूर पर बातचीत हुई है? जी, ये मुलाकात अरफा करीम टावर में हुई है और यहाँ पर LWMC और पंजाब IT बोर्ड के दरमियान जो LWMC के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए एंड्रॉयड अटेंडेंस सिस्टम के ऊपर खास तौर पे जो है वो ज़ेर गौर है कि ये सिस्टम किस तरीके से डेवलप किया जाएगा और ये किस तरीके से जो है वो एक इंडिविजुअल को एम्पावर करेगा कि वो अपनी हाजिरी बड़ी क्लियर तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से वो रिकॉर्ड करे और वो LWMC का जो रिकॉर्ड है वो भी ट्रांसपेरेंट रहे। और इसके अलावा यहाँ पर जो मुलाकात हुई दोनों जो सरबराहान है उनके दरमियान, उसमें ये भी तय पाया कि जो IT बेस्ड मंसूबे हैं उसके अंदर जो पंजाब IT बोर्ड LWMC को ताउन फराहम करता रहेगा। अरफा करीम टावर में मुलाकात हुई है। रजा ताहिर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि जद्दा से आने वाली प्रवास SV 738 को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली है। सऊदी एयर का तैयारा फिजा में ही चक्कर लगाने पर मजबूर है। असल मामला क्या है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, सऊदी एयरलाइन की जद्दा से आने वाली परवाज़ SV 738 लैंडिंग से पहले फिजा में चक्कर लगाने की हिदायत जारी कर दी गई थी कंट्रोल टावर की जानिब से। रन पे जब जहाज पहुंचा है, बिल्कुल लैंड करने लगा था, तो कंट्रोल टावर की जानिब से उन्हें हिदायत जारी की गई कि अभी जहाज जो PIA का है वो भी टेक ऑफ करने वाला है, जिसकी वजह से जो SV जो है सऊदी एयरलाइन के जहाज जो है उसको दोबारा अपनी हाइट फिजा में गया और चक्कर लगाने पर मजबूर हो गया। इसको देखा जाए तो जहाज को 5:50 पे जो है लैंड करना था, लेकिन जहाज के अंदर जहाज जो है लैंड मतलब बिजी होने की वजह से रनवे की जो अब जो जहाज है कुछ देर 6:30 बजे जो है ना लैंड कर जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस। सियासी दर्जा हरारत बढ़ने पर लीगी खवातीन भी मुतहर्रिक हो गईं। रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक की ज़ेर सदारत लीगी खवातीन वर्कर्स का इजलास हुआ। तफसीलात जानते हैं फरहान खालिद के रिपोर्ट में। पनामा का हंगामा रोज बरोज बढ़ने लगा। वजीर आजम की हिमायत में लाहौर की लीगी खवातीन भी सामने आ गईं। नसीराबाद में रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक की जेर सदारत खवातीन विंग का इजलास हुआ। इजलास में जुमेरात को होने वाले खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियों से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। मुस्लिम लीग नून की खवातीन कल वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए सियासी ताकत का मुजाहरा करेंगी। शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की खवातीन नवाज शरीफ के साथ खड़ी हैं। उन्होंने खवातीन पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि जुमेरात को होने वाले कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करें। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लिटन रोड के ताजरों का ट्रैफिक वारंट्स के खिलाफ शदीद एहतजाज। मेन रोड ब्लॉक करके जबरदस्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि ट्रैफिक वारंट्स गालम गलोच करते हैं। अली अरबाज की यह रिपोर्ट देखिए। लिटन रोड के ताजिर मार्केट बंद करके सड़कों पर आ गए। ताजिरों ने ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने लिटन रोड के दोनों तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रोक दिया और खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रैफिक वार्डन्स गालम गलोच करते हैं और बिलावजह FIR दर्ज करा देते हैं। वार्डन्स का 4 माह से ये रवैया है। उन्होंने CTO से मुतालबा किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 4 माह हो गए, लेकिन हमने हमारा जो सबर का पैमाना ना वो लबरेज हो गया, तो हम रोड पे आ गए। हमारे कस्टमर आते हैं, वो पार्किंग में खड़े करके गुपार से लेने जाते हैं या उन पे FIR देते हैं। मुजाहिरीन ने इंतजामिया की तरफ से CCPO से मुज़ाकरात करने की शर्त पर एहतजाज खत्म किया। कैमरामैन उमर अजीम के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। मंजिल एक रास्ता जुदा। वजीर आजम से इस्तीफे के मुतालबे पर वकला तंजीमें मुतहद्दिद हो गईं, मगर एक दूसरे के एहतजाज में शामिल ना हुई। हाई कोर्ट बार ने पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उमर शाकिर की रिपोर्ट देखिए।
JIT रिपोर्ट का हंगामा। पाकिस्तान बार कौंसिल ने वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए मुल्क गिर हड़ताल की। लाहौर की मातहत अदालतों में वकला की जुज़वी अदम हाजिरी देखने में आई। ताहम लाहौर हाई कोर्ट बार ने हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए अदालती काम जारी रखा। लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी आमिर सईद रां का कहना है कि वजीर आजम से इस्तीफा के मुतालबा पर तमाम वकला मुतहिद हैं। ताहम हाई कोर्ट बार पाकिस्तान बार के एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगी और तयशुदा लाहे अमल के मुताबिक अपना एहतजाज जारी रखेगी। करप्ट लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और उसके ऊपर हमारा मरहलावार जो चल रहा है, हम हर जुमेरात को रैली भी निकाल रहे हैं, हमारे एहतजाजी कैंप भी लग रहे हैं, हम भरपूर तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन। हाईकोर्ट बार ने तमाम वकला तंजीमों की जानिब से मुतफिका मुतालबे को खुशाइंद करार दिया है। कैमरा टीम के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंतखाबी दंगल सजाने का ऐलान कर दिया गया। इस बारे में जारी होने वाले शेड्यूल से मुतालिक जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर चैम्बर के सालाना इंतखाबात का शेड्यूल जारी। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 28 अगस्त को जमा करा सकेंगे। इंतखाबी मार्का 22 और 23 सितंबर को होगा। LCCI के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खलील ने लाहौर न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि इंतखाबात में 2 क्लासेस एसोसिएट और कारपोरेट के लिए इंतखाबात होंगे। 22 तारीख को कारपोरेट क्लास के इलेक्शन होंगे, जबकि 23 तारीख को एसोसिएट की क्लास के इलेक्शन होंगे। इस साल कारपोरेट क्लास की 8 सीटें हैं, जबकि एसोसिएट क्लास की 7 सीटें हैं और एक ख़वातीन के लिए मखसूस सीट है। 28 तारीख को हमारी एनुअल जनरल मीटिंग AGM है और उसके बाद 1 अक्टूबर से नए ऑफिस बेरर, जिनमें हमारे नए सदर होंगे, नए सीनियर नायब सदर होंगे। तमाम ग्रुप की जानिब से इलेक्शन की तैयारियां आइंदा चंद रोज तक शुरू कर दी जाएंगी। किसने कितना काम किया, कितने मुल्जिम पकड़े, क्या क्या तहकीकात की गई? डायरेक्टर FIA पंजाब उस्मान अनवर ने तमाम सर्कल्स का इजलास तलब कर लिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल सैयद से। जी राहिल, बताइएगा कब इजलास तलब किया गया है? ठीक है, तो उस्मान अनवर की जानिब से जो इजलास तलब किया गया है तमाम सर्कल्स का, वो 24 जुलाई और 25 जुलाई को तलब किया गया है। जो 4 सर्कल्स हैं, जिसमें ACC है, कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल है और ट्रैक्टिंग सर्कल और कॉर्पोरेट सर्कल, उसकी जो मीटिंग बुलाई गई है 24 जुलाई को बुलाई गई है। जबकि जो थेफ्ट सेंटर बनाया था जिसमें बिजली चोरी, गैस चोरी और उसके अलावा जो ATU की मीटिंग है वो 25 जुलाई को तलब की गई है। इसमें कहा गया है कि तमाम जो अफसरान और सर्कल अफसर और सेक्रेटरी अफसर को अपना तमाम रिकॉर्ड लेकर जो है वो आए, ताकि उनको पता लग सके अब तक कितने शिकायतों को गिरफ्तार किया है और कितने केसेस जो उनके पास है। इस इजलास में ये भी कहा गया कि 6 महीने से ज्यादा जो केसेस पेंडिंग हो चुके हैं उनकी भी तफसीलात लाई जाए। इस इजलास में जो है इजलास तलब किया गया है। राहिल सैयद, बहुत शुक्रिया। पनामा का हंगामा शिद्दत इख्तियार करने लगा। पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पर ज़िले अदालतों में वकला ने जुज़वी हड़ताल की। वकला रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। अरशद अली की ये रिपोर्ट देखिए। पनामा केस की गूंज लाहौर की अदालतों तक भी पहुंच गई। वजीर आजम पर मुस्ताफी होने के लिए दबाव बढ़ने लगा। मातहत अदालतों में वकला की जानिब से जुज़वी हड़ताल की गई। वकला हड़ताल के बाइस 30,000 केसेस बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिए गए। अहम केसेस की समाअत मुअज़्ज़िज़ जजेस ने अपने चैम्बर्स में की। केसेस की पैरवी के लिए दूर दराज से आए साइलिन मायूस वापस लौट गए। साइलिन का कहना था कि आए रोज वकला की हड़तालों से तंग आ चुके हैं, इसका कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए। सुबह के आके बैठे हुए हैं, काम अपना छोड़ के, स्टडी वगैरह छोड़ के, सब काम का छोड़ के हम इधर आए हैं। इधर आगे पता चला कि वकीलों की स्ट्राइक है। दूसरी जानिब वकला रहनुमाओं का कहना है कि जब तक वजीर आजम मुस्ताफी नहीं होते इनका एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। बल्दिया उज़्मा को मामला चलाने के लिए रेवेन्यू की जरूरत है और कारोबारी तबका एक हद से ज्यादा टैक्स देने को तैयार नहीं है। 13 पेशों से मुतल्लिका अफराद ने टैक्स की शरह पर एतराज़ात लगा दिए हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान मलिक की रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा ने 13 पेशा जात पर अभी टैक्स नाफिज नहीं किया था कि कारोबारी तबके ने एतराज़ात की बरमार कर दी। फ्लोर मिल्स मालकान 1 लाख की बजाय 40,000 टैक्स देने पर रजामंद हैं। आइस फैक्ट्रियों के मालकान ने टैक्स 50% कम करने का मुतालबा किया है। चावल पॉलिश करने वाले 15,000 सालाना देने पर बजिद हैं। शादी हाउस मालकान ने रकबे के हिसाब से कैटेगरीज बनाने पर एतराज किया है।
कागज गत्ता की मसनूआत बनाने वालों, स्टील मिल्स मालकान और डिपार्टमेंटल स्टोर्स वालों ने भी शरह कम करने का मुतालबा किया है। ऑब्जेक्शन की सदाएं बुलंद होने मेयर लाहौर ने यू में प्रोसीड कहते हुए सब मालकान को समाअत के लिए बुला लिया। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। नवे शहरा आवान वज़ीर आला में सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसान की ज़ेर सदारत ऑरेंज लाइन मनसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मनसूबे के सिविल वर्क का 72% काम मुकम्मल कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगे सलमान तारिक। नवे शहराए ऐवान वज़ीर आला में ऑरेंज लाइन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसान ने की। इजलास में MNA मेहर इश्तियाक, डिप्टी मेयर नज़ीर खान स्वाति, वासा, LDA और प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियों के डायरेक्टर्स ने शिरकत की। इजलास में मंसूबे के तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे का पैकेज 1 85.3%, पैकेज 2 52.5%, पैकेज 3 77%, पैकेज 4 73%, जबकि मजमूई तौर पर मंसूबा 72% तक मुकम्मल कर लिया गया। ख्वाजा अहमद हसान ने बताया कि 72% सिविल वर्क्स में CR नारनको की जानिब से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल काम भी काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी प्रोग्रेस है, तकरीबन जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 72% तक हम अपने सिविल वर्क्स को मुकम्मल कर चुके हैं और E&M के जो वर्क्स हैं जो CR नारनको कर रहा है, उन्होंने बहुत स्पीड से अपने काम मुकम्मल करने शुरू कर दी हैं। इजलास में ये भी बताया गया कि इस माह के आखिरी हफ्ते ट्रेन का एक सेट चीन से पाकिस्तान पहुंच जाएगा। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून ताजर विंग के सदर इरफान इकबाल शेख से ताजरों के वफ्द की गुलबर्ग में मुलाकात में इरफान इकबाल ने ताजरों के मसाइल सुने और हल करवाने की यकीन दहानी भी कराई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ दानियाल राठौर से। जी दानियाल। जी बिल्कुल, गुलबर्ग में मुस्लिम लीग नून ताजर विंग के सदर और जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात की है। मुख्तलिफ मार्केटों के ताजरों ने मुबारकबाद पेश की है, साथ साथ उनको हाथ भी बनाए हैं और इस मौका पर इरफान इकबाल शेख का कहना था कि ताजरों के मसाइल जो है तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। जो जो मसाइल होंगे वो क़यादत तक पहुंचाएंगे और उनको हल किए जाएंगे। दानियाल राठौर, बहुत शुक्रिया। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक आप वेलकम बैक। खबर दें कि पुलिस अफसरान मोहम्मद अयाज सलीम, गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन की ग्रेड 19 में तरक्की हो गई। CDD में तैनात जवाद कमर को SSP के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा से। हसन रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के कुछ अफसरान हैं जिनको जो है ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है। वफाक में सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का आज इजलास हुआ है। उस इजलास में पंजाब के जिन अफसरान को तरक्की मिली है उसमें जो है कैसर सलीम मुजाहिद शेरगिल को ग्रेड 19 में तरक्की दी गई। पुलिस अफसरान में उमर सईद मलिक, सुहेल जफर चट्ठा को ग्रेड 19 में तरक्की दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी टू CM जो है साजिद जफर डाल जो है ये DCO रावलपिंडी रह चुके हैं, इनको ग्रेड 19 में तरक्की दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी पंजाब मसूद मुख्तार को ग्रेड 19 में तरक्की दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसर सलीम, उसके अलावा मारूफ सफदर वाला, इनको ग्रेड 19 में तरक्की दी गई है और मारूफ सफदर वाला को SSP के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। राजा खुरम शहजाद, उस्मान चौधरी, सरफराज विर्क, जैद बिन मकसूद, अदनान औलख जो है इनको 19 में तरक्की दी गई है। इसी तरह पुलिस अफसरान में मोहम्मद अयाज सलीम, गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन की ग्रेड 19 में तरक्की दी गई है। CTD सिदारी दहशतगर्दी डिपार्टमेंट में तैनात जवाद कमर को SSP के ओहदे पर तरक्की दी गई है। पुलिस अफसर मोहम्मद बाकिर रजा को SSP के ओहदे पर तरक्की दी गई है। शाकिर हुसैन, मोहम्मद उमर फारूक, सरफराज विर्क समेत दीगर अफसरान को जो है SSP के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रुप के जो अफसरान हैं इनके बाकायदा तौर पर तरक्की दे दी गई है। आइंदा जो है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है इनको ओहदों में जो है तकर्रुर और तबादले भी जो है खदशात नजर आ रहे हैं। जी हसन रजा, यहाँ पर यह भी बताएगा कि नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा?
देखिए आज बोर्ड हुआ है, बोर्ड के बाद जो है इन्होंने बाकायदा तौर पे इनको ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है और जो है आइंदा चंद रोज में जो है कल तक जो है देखने में आ रहा है कि बाकायदा तौर पे इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि ये तरक्की जो है जब इन ट्रेनिंग करते हैं तो इनको ग्रेड 19 में उसके बाद जो है तरक्की दे दी जाती है बुनियादी तौर पर जब ये ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते हैं। सिर्फ बोर्ड का होना, सेंटर सिलेक्शन बोर्ड का होना बहुत जरूरी होता है जहाँ पे जो है असली मंजूरी दी जाती है, जिसके बाद जो है जिसमें जो आज दे दी गई है और ये ग्रेड 19 में प्रमोट हो चुके हैं। अब जो समरी जो है ये बाकायदा तौर पे जाएगी वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के पास, जो मंजूरी देने के बाद सेंटर जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर पंजाब को आगाह कर दिया जाएगा कि ये जो ऑफिसर्स हैं इनको SSP और ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है। उसके बाद जो है ये आम मुद्दों पर इनको मजीद तैनात किया जा सकता है। हसन रजा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। फयाज मलिक, ये बताइएगा कि कुल कितने अफसरान हैं जिन्हें तरक्कियां दी गई हैं? बिल्कुल पंजाब पुलिस के मुतअद्दिद अफसरान हैं जिनमें लाहौर पुलिस के 2 हैं, जबकि दीगर सूबों के तकरीबन 40 से ज्यादा अफसरान हैं जिनको मुख्तलिफ ओहदों पर जो 19वें ग्रेड पर जिनको तरक्की दी गई है। लाहौर पुलिस के SSP राना अयाज सलीम है जो कि एडमन के ओहदा पर फायज हैं, जबकि CTD में जवाद कमर हैं जो कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में तैनात हैं। इन दोनों को जो है तरक्की के 19वें ग्रेड पर तरक्की दी गई है। इसी तरह DPO शेखुपुरा है सरफराज विरक, उनको जो है 19वें ग्रेड में तरक्की दी गई है, जबकि CPO में तैनात शाकर हुसैन दावड़ जो है इस वक्त उनको 19वें ग्रेड में, जबकि मोहम्मद उमर फारूक और सरफराज विरक के साथ साथ बाकर रजा को जो है 19वें ग्रेड में तरक्की दी गई है। जी तरक्की दी गई है। बहुत शुक्रिया हसन रजा। फयाज मलिक आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला के हुक्म पर ट्रैफिक के मसाइल को दूर करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी के सब कैबिनेट कमेटी की तश्कील दे दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। शहर की बेहंगम ट्रैफिक में बेहतरी लाने के लिए हुकूमत की एक और काविश। तुर्क वफद की मुआवनत के लिए सब स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई। डिप्टी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सब कमेटी 6 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें मेयर लाहौर कन्वीनर और कमिश्नर लाहौर डिवीजन कन्वीनर होंगे, जबकि DG LTA SSP ट्रैफिक और एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट कमेटी के मेंबर होंगे। सब कमेटी ट्रैफिक मसाइल के हल पर हर 14 रोज बाद अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी और कमेटी की सिफारिशात पर ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए काम किया जाएगा। तुर्किश वफद को ट्रैफिक मैनेजमेंट में दरकार सामान की फराहमी भी कमेटी ही के जिम्मे होगी। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। बोगी रोड रेलवे क्रॉसिंग ग्राउंड तबाहाली का शिकार होकर रह गया। गंदगी के ढेर और ग्राउंड में उगी झाड़ियां इंतजामिया की अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा मुनीर। ये है बोगी रोड पर वाक़े रेलवे कारसन ग्राउंड, जिसकी हालत ज़ार हुकाम बाला की तवज्जो की मुंतजिर है। ग्राउंड की मशरकी दीवार के साथ हैं कूड़ा करकट के ढेर, तो ग्राउंड के अंदर फालतू तामीराती सामान और जा बजा उगी झाड़ियों का है कब्जा। खिलाड़ियों के लिए बनाए गए ड्रेसिंग रूम्स में भी ताले पड़े हैं। ग्राउंड की इस ज़बूहाली पर खिलाड़ी भी सख्त परेशान नजर आते हैं। हम यहाँ क्रिकेट खेलते रहे हैं और ये यहाँ अब लोग बकरियाँ चराने के लिए लेकर आते हैं और गंदगी के ढेर यहाँ ग्राउंड के अंदर भी लगे हुए हैं और बाहर तो इंतहा कर दी इन्होंने गंदगी का। अब तो ग्राउंड बचे नहीं है, लेकिन जो 1-2 बचे हैं उधर भी उन ग्राउंड्स का कोई हाल नहीं है, ना उनकी देखभाल है। कारसन ग्राउंड में इमरान खान, मुनीर डार, ख्वाजा जुनेद और मोहम्मद यूसुफ समेत क्रिकेट, हॉकी और टेनिस के कई नामवर खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की, मगर इस ग्राउंड की रौनकें अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने महकमा पुलिस में तरक्याती कामों के लिए 4 अरब और 60 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। मुख्तस किए गए बजट से पुलिस रिफॉर्म्स का काम किया जाएगा। फैसल नवीद सुखैरा की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब ने पुलिस के लिए तिजोरियां खोल दी। माली साल की पहली समाही के लिए 4 अरब 60 करोड़ से जायद के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। लाहौर में 15 से जायद पुलिस स्टेशन की तामीर मंसूबे में शामिल है। इंसदाद दहशतगर्दी इदारे के हेड ऑफिस में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत डॉल्फिन फोर्स का दायरा कार लाहौर में बढ़ाने के लिए 1 अरब 23 करोड़ से जायद फंड्स मिलेंगे। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में एक मुफस्सल समरी अरसाल की गई थी, जिसकी मंजूरी दे दी गई है।
मिलावट माफिया अब नहीं बच सकेगा। गवर्नर रफीक रिजवाना ने पंजाब फूड अथॉरिटी का दायरा कार सूबे भर में फैलाने की हतमी मंजूरी दे दी है। आकिब तनवीर की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन अब होगा पंजाब भर में। गवर्नर मोहम्मद रफीक रजवाना ने पंजाब फूड अथॉरिटी के दायरा कार सूबे भर में फैलाने के बिल की मंजूरी दे दी। 14 अगस्त 2017 तक फूड अथॉरिटी पूरे पंजाब में एक्शन में नजर आएगी। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक सितंबर 2016 में नूरुल अमीन मेंगल के बतौर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी चार्ज संभालने के बाद वज़ीर आला ने अथॉरिटी का दायरा कार पूरे सूबे में बढ़ाने का टास्क सौंपा था, जिसके तहत अथॉरिटी का दायरा कार पहले 8 अजला तक बढ़ाया गया, जिसे अब सूबे भर में फैलाया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी में भर्तियों का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। LTC की मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर कार्रवाई। बगैर दस्तावेजात चलने और ओवर चार्जिंग करने वाली 270 गाड़ियों के चालान कर दिए, जबकि 22 को थाने में बंद करवा दिया गया। आकिब तनवीर रिपोर्ट के साथ। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शामत आ गई। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के शोबा इन्फोर्समेंट ने शालीमार चौक पर नाका लगाकर कार्रवाई की। ओवर चार्जिंग और बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली 270 गाड़ियों के चालान हुए। 22 गाड़ियों के ड्राइवर्स के पास कोई मुतलका कागज नहीं था, जिस पर इनकी गाड़ियों को थाने में बंद करवा दिया गया। इनमें वैगने, बसें, रिक्शे और कोस्टर्स भी शामिल हैं। कार्रवाई में 10 इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स ने हिस्सा लिया। LTC हुकाम का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। LDA के हवाले से खबर देते हैं कि LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। इकबाल टाउन में सर्विसेज स्टेशन को मिसमार कर दिया गया। तफसीलात हाफिज मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ घेरा तंग। LDA का इकबाल टाउन करीम ब्लॉक में एक्शन। गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया सर्विस स्टेशन मिसमार कर दिया गया। LDA हुकाम के मुताबिक सर्विस स्टेशन के मालिक को मुताद्दिद बार नोटिस जारी किया गया। मालिक की जानिब से रुजू न करने पर स्टेशन को गिरा दिया गया। ऑपरेशन डिप्टी डायरेक्टर फराज अख्तर और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अकराम की निगरानी में किया गया। हाफिज नजीम, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत डेंगू के खतरात से निमटने के लिए मुतहरिक होने लगी। वज़ीर आला मॉनिटरिंग टीम ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में इंसदाद डेंगू मुहिम चलाने की हदायत जारी कर दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉनसून का सीजन शुरू हुए कई रोज गुजर गए। वज़ीर आला मॉनिटरिंग टीम को अब इंसदाद डेंगू मुहिम चलाने का ख्याल आ गया। सूबे की तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज के CEOs को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले में तमाम CEOs को पाबंद किया गया कि फौरी तौर पर तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के सरबराहान को स्कूलों में इंसदाद डेंगू मुहिम शुरू करने की हदायत की जाए। तमाम स्कूलों के सरबराहान को स्कूलों में पानी जमा न होने और घास की मुनासिब कटाई का हुक्म दिया जाएगा। स्कूल सरबराहान की जानिब से सफाई मुहिम की तस्वीरें खींचकर वज़ीर आला मॉनिटरिंग टीम को अरसाल की जाएंगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। शहर के मारूफ चौक उसका चेहरा होते हैं। जब वही गंदगी और गलाजत से हटे हों तो दिगर इलाकों का क्या हाल होगा। जी हाँ, लक्ष्मी चौक की इस वक्त क्या हालत है, जानते हैं अवैस विर्क की इस रिपोर्ट में। ये शहर लाहौर का तारीखी लक्ष्मी चौक है। यहाँ जेरे जमीन पानी के पाइप फटने से हर तरफ कीचड़, गलाजत और पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस सूरत हाल में राहगीरों का गुजरना मुहाल हो चुका। सड़क भी टूट फूट का शिकार है। चौक में मौजूद कीचड़ और गंदगी से इलाका मकीनों का रहना भी मुश्किल हो गया है। इनका कहना है कि पानी के पाइपों की फौरी मुरम्मत कराई जाए ताकि इन्हें गंदगी से छुटकारा मिल सके। तो इसका मसला हल होना चाहिए लाजमी। ये पानी कितने दिन से, तकरीबन इसको 2 हफ्ते हो गए हैं, ये आते हैं देख के चले जाते हैं, आते हैं देख के चले जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहे। ताफुन की वजह से इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा भी मौजूद है। कैमरामैन शान बशीर के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि कोक स्टूडियो सीजन 10 में लेजेंड गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी अपने बेटे सामल के साथ परफॉर्म करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मायरा बट से। जी मायरा।
कोक स्टूडियो के हर सीजन में ही नए से नया सितारा नजर आता है और कोक स्टूडियो के सीजन 10 में जहां अदक आयमा बेग और दानियाल जफर जो है वो डेब्यू करने जा रहे हैं, वहीं लेजेंड सिंगर अताउल्लाह ईसा खेलवी के बेटे सामुल भी कोक स्टूडियो 10 में जो है वो डेब्यू करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सीजन 10 में सामुल जो है अपने फादर अताउल्लाह ईसा खेलवी के साथ ही गाना गाते हुए नजर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया मायरा भट्ट। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।